नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले बाबर आजम की बात कर रहे थे आसिफ के साथ, वो अपना कमेंट मुकम्मल करते हैं तो फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जी मैं फराज भाई मैं ये बात कर रहा था कि वो कौन सी खुफिया ताकत है, हमें भी बताया जाए, जो बाबर आजम को फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने से रोक रही है। क्या बाबर आजम जो है कोई ख़ुद अपनी किसी अना का शिकार हैं कि मैंने फ़र्स्ट क्लास में नहीं जाना क्योंकि मैं एक सुपरस्टार बैटर हूँ? ठीक है, आप सुपरस्टार बैटर हैं, पाकिस्तान के लिए बेतहाशा रन्स किए हैं, लेकिन आप इस वक्त अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, आपसे परफॉर्मेंसेस नहीं हो रही, तो आपको या तो किसी बड़े खिलाड़ी, और अभी इंतज़ाम उनके साथ पूरा 1 से 1.5 महीना रहेंगे, डग आउट में होंगे, उनसे काम करें। भाई मेरे ख्याल से पिंडीज के आई बेग यू पार्डन, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सॉरी। अभी सैमी है उनके, और हमारे हाजी साहब हैं, हाजी अकरम साहब। ओके, और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आप दुनिया के, अगर आप समझते हैं यार मैं पाकिस्तान में किसी क्रिकेटर से मदद नहीं ले सकता, रिसेंटली मैं जावेद मियादाद साहब से मिला कराची में, तो मैंने उनसे पूछा कि जी वही सवाल, अब जावेद मियादाद साहब जैसा लेजेंड, तो वो कहते हैं कि कभी उसने हमें पूछा ही नहीं फ़ोन करके यार कि हमें कोई, मुझे मसला हो रहा है, मुझे बताएं मैं क्या कर लूँ। चलें, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप पाकिस्तानी प्लेयर से बात नहीं करना चाहते, वैसे तो ये अना होनी नहीं चाहिए, ये वैसे तो ये अना होनी नहीं चाहिए। तो आसिफ अगर इजाज़त दें मुझे, बाबर आजम तो बिल्कुल छोटी उम्र से क्रिकेट खेल के पहुंचे हैं, बॉल बॉय थे, पूरी ज़िंदगी क्रिकेट खेले, वो एक कंप्लीट क्रिकेटर हैं। उनको अगर अहमियत का अंदाज़ा नहीं है जो पाकिस्तान में लेजेंड्स हैं उनकी, या फिर डोमेस्टिक क्रिकेट का अगर उनको अंदाज़ा नहीं है कि वो कितनी अहम है, फिर तो बात ही ख़त्म हो गई। बहुत बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। फिर आप किसी को क्या बताने की ज़रूरत है कि वो खेलें, या हम क्यों मशवरा दें, उनको खुद पता होना चाहिए। अच्छा, इसमें अब 2 पॉइंट ऑफ व्यूज आ जाते हैं। एक वसीम अकरम साहब का है जो कहते हैं जी मेरे को पूछणगे तो मैं दस, वो सारे लेजेंड्स यही कह रहे होते हैं कि पूछते ही नहीं है। लेकिन अब देखें ना, आप उनको इज्जत दीजिए, आप अभी उस नहज पे नहीं पहुंचे, या आप उस स्टारडम पे नहीं है जिस पे वसीम अकरम या जावेद मियादाद साहब थे। तो आप अगर चलें, आप जावेद मियादाद साहब से नहीं पूछ सकते और आप समझते हैं कि जो दुनिया में उनसे कोई और बड़ा लेजेंड है, जो लिविंग लेजेंड है, विव रिचर्ड से आप पूछ लीजिए, वो भी पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा रहे हैं। तो आपको, मुझे समझ नहीं आ रही कि बाबर आजम को वो कौन सी खुफिया ताकत है जो रोक रही है कि किसी सीनियर से मशवरा कर लूँ, किसी लेजेंड से मशवरा कर लूँ या डोमेस्टिक क्रिकेट खेल। बड़ा अहम सवाल कर दिया। ये तो बाबर आजम ही बता सकते हैं, या वो खुफिया ताकत, वो तो खैर हमें नहीं बताएगी। लेकिन अहमद सलीम की तरफ चले जाते हैं, इनसे कमेंट ले लेते हैं, आपका क्या ख्याल है? देखें, बाबर को ख़राब करने में सबसे पहले हमारे इधर ना, हमारे मुल्क में एक जेलसी का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। हमारे प्लेयर्स, मैंने देखा हमारे लेजेंड्स भी ना डरते थे कि हमारे रिकॉर्ड्स कभी टूट ना जाएं, ये मसला ना हो जाए, वो मसला ना हो जाए, और बहुत सारे लोगों ने बाबर को उलझा दिया। देखें, मैंने कल भी एक जिक्र किया था, कुछ लोग होते हैं, बाबर का बैकग्राउंड उस तरह का नहीं है, वो मेंटली उस तरह का नहीं था, उसकी स्कूलिंग, उसके ब्रॉट अप उस तरह का नहीं था, वो एक बड़े मीडियोकर उससे उठ के आया है, तो वो बेचारा उसमें खो गया उन बातों में। और उसमें मेरे ख्याल से मैं बड़े एहतराम के साथ, मैं माजरत के साथ कहूँगा, हमारे बड़े लेजेंड हैं आकिब भाई, आकिब जावेद साहब का बड़ा अमल दखल है। उन्होंने बड़े ही तज़हीक आमेज़ उनके बारे में, जब वो पहले कोच बने और जब वो लाहौर कलंदर के भी कोच थे, तो वो बड़ी बड़ी उन्होंने ऐसी बातें की। फिर मजाक में सैफ़ी भाई को एक दफ़ा हमने सुना, वो बड़ा क्लिप हिट हुआ था कि इसको आउट नहीं करना, वो कोयटा ग्लेडिएटर की तरफ से जब खेल रहे थे, कीपर खड़े थे, तो माइक में आ गया इसको खेलने दो, ये खेलेगा तो हम मैच जीत जाएंगे। तो इस तरह के देखें आप, वो तो ड्यूरिंग अ मैच तो आप ऐसी बातें करते हैं अपने ओपोनेंट्स के खिलाफ, तो वो इतनी बड़ी बात हुआ ये कि वो देखें, उसको आकिब जावेद साहब ने भी पिक किया और आकिब जावेद साहब ने बड़ी बातें की, और वो पावर हिटिंग देखें। आकिब भाई, मैं आपकी क्रिकेटिंग एक्यूमेन को चैलेंज नहीं कर रहा, आपने बहुत ज़्यादा खेला है। क्रिकेट खेलना, समझना और उस पर तबसरा करना और सिखाना, ये सारी अलग अलग। अगर आप देखें तो आकिब जावेद से बहुत बड़े प्लेयर और क्रिकेटर बाबर आजम खुद हैं, उन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। ये तो इसमें कोई बताने में शर्म भी नहीं है कौन किसको बात कर रहा है। जो अगर मैं भट्टी साहब की क्रिकेट पे कोई बात करूं तो उस बात का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि भट्टी साहब को कोई ज़रूरत नहीं है कि अपने से नीचे जाके कमेंट की तरफ देखें। हाँ, अगर विवियन रिचर्ड्स या कोई गेम का ग्रेट उनके ऊपर कोई ऐसी बात करता है तो शायद उनके लिए कॉज ऑफ कंसर्न हो, लेकिन जिनके अंदर मेंटल स्ट्रेंथ होती है और जो खेल रहे होते हैं, उनको इन चीज़ों को डील करना आना चाहिए।